पार्वती मैया का क्रोध देखकर बाबा समझ गए कि आज तो पक्का पार्वती के अंतःचित्त में कोई ना कोई बात चल रही है। तो भोले बाबा ने प्रेम से कहा प्रिय, भोले बाबा ने कहा प्रिय, और जैसे ही प्रिय कहा मानो मां पार्वती डपट पड़ी। आप मुझे प्रिय मत कहिए, आपका मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं। क्या हुआ? बोले आज तक आपने मेरे को गुरु मंत्र बताया, दुनिया की हर वस्तु बताई, किंतु आज तक आप ये बात क्यों छिपा कर बैठे कि आपके गले में जो मुंडों की माल वो किसकी है? भोले बाबा ने कहा इतनी सी बात आज तक आपने पूछा ही नहीं। आज आपने पूछा ये मुंडों की माल किसी और की नहीं, देवी ये मुंडों की माल आपकी ही है। पार्वती जी ने कहा प्रभु मेरी कैसे? बोले जब जब आप इस रूप में जन्म लेती नहीं, कभी आप उमा, अंबिका, भवानी, कभी आप सती, ऐसे कई 52 बार आप जन्म ले चुकी हैं। 52वें रूप के रूप में कौन आई थी? मां पार्वती। 51 में सती मैया आई। बोले जब सती बनकर आपने कथा का अपमान किया था तो आपको शरीर त्यागना पड़ा था, आपको जलना पड़ा था, और उसी समय से मैं सती के शरीर को मुंड बनाकर गले में धारण करके घूम रहा हूं। पार्वती मैया ने कहा प्रभु मेरे शरीर को मुंड बनाकर आप धारण करके घूम रहे ना, आपको भला जरूरत क्यों पड़ी? आप तो शिव हैं। बोले बाबा ने कहा मैं शिव तभी हूं जब शक्ति के साथ। लिखा जाता ना शिव शक्ति, या एक और भाव समझिएगा, हम सब शिव लिखते हैं। शिव जब शिव लिखते हैं तो शिव में मात्रा लगाई जाती, लगाते कि नहीं? इकार। वो जो इकार है वो देवी का वाचक है। यदि उस इकार को, उस मात्रा को हटा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगा? वो यदि मात्रा ना लगाई जाए तो क्या होगा? शव। और यदि मात्रा लगा दें तो शिव। तो भोले बाबा ने कहा देवी ये जो इकार है ये देवी आपका वाचक है। यदि मैं आपके शरीर को गले में मुंड बनाकर धारण नहीं करता तो मैं जीते जी शिव नहीं शव कहलाता। आज मैं शिव तभी हूं जब शक्ति आपके साथ हूं। आप सती रूप में भले नहीं थी, किंतु आपके मुंड बनाकर मैं शक्ति को प्राप्त करके शिव कहलाए। तब पार्वती ने कहा प्रभु ऐसा हुआ कैसे कि जब मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर मैंने इतने शरीर त्यागे और आज तक आपने कोई शरीर नहीं त्यागा। भोले बाबा ने कहा देवी मैंने उस अमर कथा को सुन रखा है जिस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति मरता तो है किंतु मरने के बाद फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, अखंड रूप से श्री राधा गोविंद के चरणों में वास कर लेता। पार्वती ने कहा नाथ ऐसी कथा तो मैं भी सुनना चाहूंगी। भोले बाबा ने कहा कैलाश पर्वत पर नहीं, यदि कथा सुनना है तो चलिए कहां पर? अमरनाथ की गुफा में। आप सब जानते ना अमरनाथ की यात्रा बड़ी कठिन है। उनको अमरनाथ क्यों, या उसको अमरनाथ की गुफा क्यों कहा जाता पता? क्योंकि वहां पर वही वो स्थान है जहां पर भोले बाबा ने मां पार्वती को बिठाकर श्रीमद् भागवत की सबसे पहले कथा श्रवण कराई। कहते हैं भोले बाबा चल पड़े कहां पर? कैलाश की उत्तंग शिखरों को त्याग कर अमरनाथ की गुप्त गुफा में। महादेव जब जा रहे थे तो भोले बाबा ने अपने गले में सर्प पहनते ना, उस सर्प को निकालकर त्यागा और आगे बढ़े। भोले बाबा जिस बैल पर बैठकर जाते उस बैल को त्यागा। पार्वती जी कह रही प्रभु आप कथा सुनाने के लिए सब चीजों का त्याग करते हुए क्यों जा रहे हैं? भोले बाबा कह रहे हैं देवी जब कथा में जाया जाता ना या कथा सुना जाता है तो बहुत सारा भार दिमाग में लेकर नहीं बैठा, क्योंकि बहुत सारे काम लेकर कथा में बैठेंगे ना तो कथा समझ में नहीं आएगी। इसी कारण भोले बाबा ने सर्प को त्यागा, बैल को त्यागा, फिर भोले बाबा कथा में प्रवेश किए। आप सब भी आए हैं कथा में, सब अपना अपना घर छोड़कर आए। 3 घंटे सब, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सब अपने अपने मोबाइल से दूर हैं क्या? और अपने देखो आसक्ति तो अपने अपने चरणों की चरण पादुकाएं भी उतार कर आए। कहने का अभिप्राय कि जब जीवन में कुछ त्यागा जाता है तभी कुछ प्राप्त किया जाता है। श्रीमद्
भगवत गीता में, गीता जी में साक्षात श्री ठाकुर जी अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन त्यागा शांति अनंतरम। जब तक जीव जीवन में बुरी चीजों का त्याग नहीं करेगा, जब तक चित्त में शांति आने वाली नहीं। अंतःकरण में शांति यदि चाहते हो तो भैया इस कथा को सुनकर कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पर 3 घंटे भी बैठे, कुछ ना कुछ त्यागे हुए। अब कई को भूख भी लग रही होगी, प्यास भी लग रही होगी, उसके बाद भी कहते नहीं महाराज हमें तो कथा में आनंद आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शांति का अनुभव हुआ। और जब आज आपने आरती गाई तो आरती में भी ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये क्या है? ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। तो यहाँ पर भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किए। भगवान देवादिदेव महादेव बैठे, बगल में पार्वती जी को बिठाया और कहा देवी अब जो कथा मैं सुनाऊंगा ना उसको भाव से सुनिएगा, बड़ी चमत्कारी कथा है। इसी कारण कहा जाता है हरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। भोले बाबा बैठे, श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करने के पहले उस परम धन को याद किया। वो परम धन क्या है? हमारे वृंदावन में कहा जाता भैया श्री राधा नाम परम धन है। इसी कारण देखिए जब हम कथाओं में प्रवेश करते तो पहले श्री किशोरी जी को याद करते हैं, श्री ठाकुर जी को याद करते हैं, गा करते कि नहीं करते? तो यहाँ पर भी श्री भोले बाबा कथा में प्रवेश किए, पार्वती जी का मन लग जाए, इसी कारण श्री राधा राम